अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में बेटा हमारा क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करनी है हमें। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हमें दे रखी है। पहली ट्रांजैक्शन क्या है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है विद कैश ऑफ ₹50,000। तो अब हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा मैम यहाँ पर ये फिल तो कर लें फटाफट से। ये लो भाई, पर्टिकुलर ये होता है हमारा एसेट्स, ये लाइबिलिटी और ये कैपिटल। ठीक है, सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमसे क्या बोली है, बिजनेस स्टार्टेड, तो हमने यहाँ ही वही लिख दिया, बिजनेस स्टार्टेड। ओके, तो जी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 50,000 रुपये से बिज़नेस शुरू हुआ था तो कैश इंक्रीज़ हो गया और कैपिटल इंक्रीज़ हो गई। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखी है, पेड सैलरी ऑफ 2,000 रुपये, तो यहाँ पर लिख देते हैं सैलरी पेड। 2,000 रुपये की बेटा सैलरी पे करने का मतलब क्या है, हमारे पास से पैसा निकला, 2,000 रुपये कम हो गए और हमारा खर्चा हुआ है, तो खर्चा हमें यहाँ दिखाना होगा। ठीक है, 2,000 रुपये निकले, क्यों, क्योंकि एक्सपेंस हुआ। देखो दोनों इफेक्ट्स हमने दिखा दिए ना यहाँ। अब दो इक्वेशन आ गई हैं तो जल्दी से एक न्यू इक्वेशन तैयार कर लेते हैं इससे मिला करके। NE लिख रही हूँ मैं न्यू इक्वेशन के लिए। तो 48,000 हमारा कैश, 48,000 हमारी कैपिटल। ठीक है भाई, लिखा है फिर आगे वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 रुपये। 200 रुपये के वेजेस आउटस्टैंडिंग है। वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब समझते हो आप, वो खर्चे, वेजेस यानी वो एक्सपेंस, एक एक्सपेंस है जो अभी तक हमने पे नहीं किया है लेकिन खर्चा तो है। अच्छा, 200 रुपये का, देखो अभी सैलरी की बात करें तो खर्चा था, पे कर दिया। वेजेस की बात करें तो खर्चा है लेकिन पे नहीं किया है, यानी यहाँ कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो फिर अब क्या होगा भाई, तो अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर आप सिंपली ये दिखा दोगे कि जी ये आ गई हमारी लाइबिलिटी, वेजेस आउटस्टैंडिंग, O/S लिख दिया है बेटा आउटस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग हमारे 200 रुपये की लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। खर्चा है, पे कर देते तो पैसे माइनस हो जाते, पे नहीं किए यानी सिर पे बोझ है अभी तक कि पैसे दिए नहीं है, अब वो किसी और के पैसे हो चुके हैं जो हमने दिए नहीं, तो हमारी लाइबिलिटी। ठीक है, तो यानी ये हो गई हमारी एक और न्यू इक्वेशन। अब 48,000 रुपीज़ का कैश, 200 रुपये हमारे ये आ गए और 47,800 रुपीज़ आ गए हमारे यहाँ कैपिटल के। ये प्लस का साइन लगा देते हैं यहाँ पर ताकि हमें समझने में आसानी हो। आखिरी ट्रांजैक्शन, नहीं मैम 2 और हैं, तो फोर्थ वाली क्या लिखी है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, मतलब क्या है इस बात का, इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन अब तक पेमेंट नहीं करी है। अब देखो अगर मैं पढ़ूँ वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, तो वही वाली बात है। तो यानी आउटस्टैंडिंग की उन्होंने अंग्रेज़ी लिख दी बस आपको। तो 100 रुपये का मेरा इंटरेस्ट नाम का खर्चा तो हो चुका है, लेकिन क्योंकि मैंने अब तक पेमेंट नहीं करी है तो मैं 100 रुपये यहाँ पर क्या करती हूँ, आउटस्टैंडिंग के कॉलम में दिखा देती हूँ ऐड करके कि भाई 100 रुपये का खर्चा मेरा और है। अब आप ज़रा एक बात का ध्यान दो, आपने यहाँ पे दिखा तो दिया लेकिन यहाँ ऊपर कुछ गड़बड़ी हो गई हमारे यहाँ। क्या मैम, क्या, देखो तो बेटा ये जो गड़बड़ हुई है यहाँ पर वेजेस आउटस्टैंडिंग लिखने की, अब आप देख पा रहे हो ना कि वेजेस को ही है यहाँ पर तो इंटरेस्ट के नाम का खर्चा भी है जो आउटस्टैंडिंग है। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, एक्सपेंसेस लिख देते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा बेटा, एक्सपेंसेस लिखने से अभी ओवरऑल यहाँ पर किसी भी तरीके का खर्चा आ जाए अगर आउटस्टैंडिंग है तो सब ऐड है। ठीक है जी, चलो यहाँ पे कोई चेंज नहीं था, जल्दी से एक न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ ये बन गई हमारी न्यू इक्वेशन, कैश आ गया 48 का, 300 रुपये की हमारी आउटस्टैंडिंग के एक्सपेंसेस चल रहे हैं और 47,700 की चल रही है हमारी कैपिटल। ओके, एंड लास्ट हमसे क्या बोला है, रेंट पेड इन एडवांस, 150 रुपये का रेंट हमने अब एडवांस में पे करा है, तो यहाँ लिख देते हैं हम रेंट पेड इन एडवांस। अब देखो आप खुद सोच के देखो, एडवांस में पेमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पैसे तो गए हैं, यानी अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूँ कि 150 रुपये बेटा माइनस करो तो आप मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगे मैम यहाँ से क्यों। लेकिन अब आप आगे सुनो ध्यान से, 150 रुपये मैंने उस खर्चे के लिए पेमेंट करी है जो खर्चा अभी तक मेरे सिर पे था ही नहीं। आप ध्यान दो, देखो खर्चा पेमेंट कर दी तो माइनस, खर्चा पेमेंट नहीं करी तो माइनस नहीं किया, लाइबिलिटी दिखा दी। अब एक वो खर्चा जो है ही नहीं लेकिन उसके लिए मैं एडवांस में पेमेंट कर चुकी हूँ, तो मैं यानी यहाँ से तो माइनस कर ही नहीं सकती क्योंकि खर्चा भी है ही नहीं रेंट का, लेकिन मैंने पे कर दिया है। अब मुझे इसका दूसरा इफेक्ट तो दिखाना पड़ेगा ना, तो दूसरा इफेक्ट इसका क्या दिखेगा बेटा कि मेरी एक एसेट क्रिएट हो गई
प्रीपेड एक्सपेंस के नाम की, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम की 150 रुपये की, वो खर्चा जो प्रीपेड है। ओके, अभी इसका वक्त नहीं आया था लेकिन पे कर दिया, इसलिए ये मेरी एसेट है। अब देखो मैं खुश हूँ ना इस बात से कि चलो मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी, अब मुझे आगे नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए ये एसेट बन गई। और पैसे गए थे तो पैसे में से माइनस कर दिया। और जी एक बार आखिरी और न्यू इक्वेशन बना लेते हैं और चेक करते हैं कि एसेट लाइबिलिटी के बराबर है कि नहीं है। ये 47,850 आ रहा है, ये 150 आ रहा है, ये 300 आ रहा है, और ये 47,700 आ रहा है। यानी हमारी एसेट्स लाइबिलिटीज़ देखो बिल्कुल बराबर नज़र आ रही हैं आपको। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ओके जी, ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।